सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का कलाम नहीं है तब तक हमारा देखना सही नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, हम इस संसार में रहते हैं और संसार में रहते हुए हमें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीजों को देखकर उनमें से गुजरना पड़ता है कि कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हमें क्या है, बहुत ही अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ता है कि भाई हम कहीं गिरे ना। क्योंकि वचन कहता है कि अगर तुमने किसी को देखकर तुम्हारे अंदर गलत विचार आ गए तो व्यभिचार हो गया, डन। तो हमने क्या है, अपना देखना ही क्या है, अपनी आंखों को क्या करना है, स्वच्छ करना है, निर्मल करना है। इसलिए परमेश्वर का वचन यही कहता है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उज्जवल होगा। अब ये आंख जो है हमारी निर्मल कैसे होगी? अगर आंख साफ होगी तो तभी शरीर उज्जवल होगा, तभी हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ा सकते हैं ना, वैसे नहीं चढ़ा सकते। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए हमारी आंख का साफ होना बहुत जरूरी है। ऐसे हमारे अंदर बातें नहीं होनी चाहिए कि हम क्या करें, हर जगह गिर जाए। क्योंकि देखिए, बिना आंखों के हम चल फिर नहीं सकते। देखिए, बिना आंखों के हम इधर उधर नहीं जा सकते। और जहां भी आप जाएंगे, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। और उससे क्या है, अट्रैक्शन होगी। और अगर वचन अंदर होगा तो फिर अट्रैक्शन नहीं होगी। हम उन्हें किस नजरिए से देखेंगे? हम उन्हें कलाम के नजरिए से देखेंगे कि ये हमारे कौन है, मसीह में बहन और भाई। तो जब हम बाहर कहीं भी जाएंगे, चाहे बिलीवर्स में जाए चाहे नॉन बिलीवर्स में जाए, चाहे किसी में भी जाए, आपका नजरिया ही बदल जाएगा। बदलने वाला परमेश्वर है। अगर हम खुद से नहीं कर पा रहे तो क्या है, परमेश्वर कर देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर हम खुद से नहीं कर पा रहे तो इसी विषय को लेकर जब हम परमेश्वर के आगे बैठेंगे तो क्या है, परमेश्वर उसे कर देगा। मेरे साथ आप निकालिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय और उसकी 34 आयत। तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उज्जवल है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। देखिए, यही बात जैसे हमने मत्ती में पढ़ी, मैथ्यू में, वो जब हम यहां पढ़ते हैं तो यहां भी लिखा है, वहां यहां तक लिखा है कि अगर तेरी आंख साफ है तो तेरा शरीर भी क्या है, उज्जवल है। और अगर तेरी आंख साफ नहीं है तो यहां लिखा है कि तेरा शरीर भी क्या है, बुरा है, तो अंधेरा हो जाएगा सारा। जब अंधेरा है तो क्या है, परेशानी है। जब अंधेरा है तो क्या है, दिक्कत है। जब अंधेरा है तो हम, और वचन हमारे पांव के लिए ज्योति। अगर वचन अंदर नहीं है तो इसका मतलब हमारा शरीर अंधेरा है। फिर हम व्यभिचार करेंगे, गलत बातें करेंगे। हम अपने घर में भी अगर होते हैं तो हमें लगेगा कि हम अकेले हैं, हमें कोई नहीं देख रहा, पर हमें परमेश्वर देख रहा है। क्योंकि दुनियावी बातों ने हमारी ये जो बुद्धि है इसे बंद कर दिया है। हमारी जो आत्मिक आंखें इसलिए बंद कर दिया है। दुनियावी बातों ने इतनी हमारे ऊपर हावी हो चुकी है, इतना हमें परेशान कर रही है, हमें इन चारों तरफ से घेर लिया है कि हमें ये नजर नहीं आ रहा कि परमेश्वर हमें देख रहा है। इसलिए फिर हम अपने चारों तरफ कमरे में, बंद कमरे में, घर में अकेला हूं, चारों तरफ ये देख रहा हूं कि कोई नहीं है। हाँ, मम्मी डैडी बाहर गए हुए, भाई बहन भी बाहर गए हुए, वाइफ भी बाहर गई हुई है। हाँ, फोन है, अब जो मर्जी करो, कोई नहीं मुझे देख रहा। वो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे कोई क्यों नहीं देख रहा, क्योंकि शैतान ने मेरी आंखों को बंद कर दिया है। शैतान ने मेरी आंखों को बंद कर दिया है। और परमेश्वर, मैं ये मेरे अंदर से उस टाइम के लिए बातें निकल गई हैं कि परमेश्वर तो मुझे देख रहा है 24 घंटे, 24/7। वो ऐसी आंख है जो मुझे 24 घंटे देख रही है। वो एक ऐसी आंख है जो मुझे 24 घंटे जो है वो देख रही है। पर मैं क्या कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, इसलिए मैं जो मर्जी पाप करूं, जो मर्जी करूं, जहां मर्जी जाऊं, कोई मैटर नहीं। पर प्रभु
तो देख रहा है, ये मैं भूल गया। और ये इसलिए भूल गया क्योंकि वचन अंदर नहीं है, क्योंकि मेरी आंख जो है वो बुरी हो गई है। मैं व्हाट्सएप पर गलत चीजें कर रहा हूँ, स्काइप पर गलत चीजें कर रहा हूँ, वीडियो कॉल्स पर गलत चीज कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, क्योंकि मैं अंधा हो चुका हूं आत्मिक रीति से। पर परमेश्वर तो मुझे देख रहे हैं। परमेश्वर को पता है कि हाँ भी विकास गौरी ने इस टाइम पर ये गलत काम किया, ये चीजें गलत की, ये बंदे ने ये काम इधर गलत किया। पर मुझे लग रहा है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, प्रभु देख रहा है। लिखा जा रहा है सब कुछ, क्योंकि स्मरण की पुस्तक है, वहां लिखा जा रहा है कि तड़ातड़ ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। वो इसलिए है क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैं अंधा हो चुका हूं आत्मिक रीति से। मेरे अंदर से क्या है, परमेश्वर का डर और भय खत्म हो चुका है। वो इसलिए है क्योंकि मेरे पे संसार हावी हो चुका है, अभिलाषाएं हावी हो चुकी हैं, भोग विलास की बातें हावी हो चुकी हैं। मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ रहा, समझ नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरी आंख निर्मल नहीं है, मेरा देखना निर्मल नहीं है। क्योंकि जब इससे मैं देखता हूं तो गलत विचार आते हैं, गलत सोच आती है। उससे क्या है, मेरा शरीर जो है सारा अंधियारा हो चुका है। और जो वचन था मेरे अंदर, वो क्या है, धीरे धीरे उसके ऊपर क्या है, मेरी अभिलाषाएं करती जा रही हूँ नीचे। और प्रभु की आवाज जो है वो धीमी होती जा रही है, और दुनिया की आवाज जो है वो ऊंची होती जा रही है। वो मेरी ही गलती है, परमेश्वर की कोई गलती नहीं है। क्योंकि हवा ने भी परमेश्वर की आवाज को सुना, शैतान भी उसके पास आया, शैतान की बातें उस पर हावी हो गई। वो इसलिए हावी हो गई क्योंकि उसने उसी फल को जो परमेश्वर ने उन्हें मना किया था कि ये भाई पाप है, तुम मर जाओगे, उन्हें अलग रीति से प्रेजेंट करके, उसे दिखा के कि ये है, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, उसे अलग रीति से प्रेजेंट जब किया, सिन इज ब्यूटीफुल, तो उन्होंने खाया, पाप कर दिया, उनकी आंखें बंद होगी, मर गए। आज भी वही प्रोसेस सेम संसार में चल रहा है, पर मनुष्य इस बात को समझ नहीं रहा। बंदा कहता हो पूरी उम्र पड़ी है भाई, तौबा कर लेंगे। अरे अभी तो जवानी है, अभी तो खेलने कूदने के दिन है, सारी उम्र पड़ी है, दुआ कर लेंगे। ओ भाई, अगर कल ही मर गए तो क्या, कौन सी जवानी, कैसी जवानी, कहाँ की जवानी, सब मिट्टी है, मिट्टी हो जाएगी। यहां भी नर्क, उधर भी नर्क, क्या करेंगे? देखने का नजरिया। हम दूसरों को देखकर उनमें खामियां ढूंढते हैं, हम दूसरों को देखकर उनमें कमियां ढूंढते हैं, पर क्या हमने खुद की कभी कमी को ढूंढा, फाइंड आउट किया कि भाई मेरे में कमी कहां पाई जाती है? क्या मेरे बोलचाल में कमी पाई जाती है, या मेरे उठने बैठने में कमी पाई जाती है, या मेरे देखने में पाई जाती है, या मेरे कामकाज में कमी पाई जाती है? वो मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि वो मेरी कमियां हैं, क्योंकि मैं खुद को नहीं देख रहा, क्योंकि खुद को इसलिए एग्जामिन नहीं कर पा रहा क्योंकि वचन अंदर नहीं है। वचन कहते कि अपने आप को जांचो परखोगे तो परमेश्वर में होगे नहीं, वो नहीं कर रहा मैं। पर इन आंखों के द्वारा मैं सामने वाले को एग्जामिन कर रहा हूँ, सामने वाले की गलतियां, अपने बहनों भाइयों की गलतियां, पास्टर की, अरे पास्टर जी तो ऐसे हैं, वैसे हैं, फलाना है, ढीमकरा, उनके पास तो ये है, वो तो ऐसे करते हैं, उनकी खाम। अरे कौन परफेक्ट है इस दुनिया में? कौन इतना आत्मिक है? वचन कहते एक भी जनधर्मी नहीं। केड़ा बंदा? कोई बंदा नहीं जी। पंजाबी च कहां था सीधी गल, जड़ा कहना मैं धर्मी हाँ, झूठ बोलदा, जड़ा चाहे वो विश्वासी आ, चाहे वो परमेश्वर का दास आ, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है। यीशु मसीह नूं छड्ड, कोई परफेक्ट नहीं है। ਅਸੀਂ ਯीशु मसीह नहीं बन सकते, सिर्फ यीशु मसीह का सुभाव साडे च आ सकता। यीशु मसीह ने ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां सानूं कहियां ਅਸੀਂ फॉलो कर सकते। ਅਸੀਂ ਤਾਂ पैर पैर ਤੇ झूठ बोलते हैं, घड़ी घड़ी ਤੇ झूठ बोलते। हाँ जी आ गए जी 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਆ ਤਾਂ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਮਾइंड कराऊगा कि भाई वचन च यह लिखा कि हर एक वो बात जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसका खंडन करते और सहता कुंड में भेजते हैं। परमेश्वर का आज्ञाकारी तभी जब विचार आया, यीशु मसीह के नाम से उसे दूर किया, डांटा, बस। क्योंकि विचार तो आएंगे जाएंगे, पर इन विचार से कोई खेलेगा नहीं। ये मेडिटेशन कराते थे जब मैं नशा मुक्ति केंद्र में था। देखिए विचार तो चलेंगे, पर उन्हें हैंडल करना हमारे हाथ में है। इन आंखों से देखकर उन विचारों को अंदर बसने नहीं देना। अगर गलत विचार आ रहा है तो भाई मुंह परे कर लो, मुंह परे कर लो। बार बार किसी को मुड़ के देखो ही ना, जे तुहानू पता भी गलत विचार आ रहा है किसी को देख के। जे तुहानू पता, अगर आपको पता कि आपके सामने कोई खड़ा है तो आप उस साइड, दूसरी साइड चले जाए। अगर आपको पता है कि आपको विचारों की प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो परमेश्वर के साथ समय बिताएं, उपवास रखें, प्रभु के आगे घुटने टेकें। आपको प्रभु इन सब बातों से छुटकारा देंगे और डेफिनेटली देंगे, क्योंकि परमेश्वर का कलाम ये कहता है
हम किसी की बुराई, किसी की खामियां, किसी की कमजोरियों को देखने से अच्छा है कि पहले हम अपनी आंख के क्या करें, बाल को निकालें। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमें किसी की तो कमियां नजर आती हैं, पर जो हमारे में हमें वो नजर नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि हम देखना नहीं चाहते, वो इसलिए नहीं आती कि हमें लगता है कि हम परफेक्ट हैं, वो इसलिए नजर नहीं आती कि हमें लगता है कि मैं तो बिल्कुल सही हूं भाई, मेरे में कोई कमी घटी नहीं, सॉरी, मैं तो बिल्कुल सही हूं, मेरे अंदर तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि मेरे अंदर तो कोई कमी घटी पाई नहीं जाती। दूसरे में पाई जाती है, उसमें पाई जाती है, उसको ये प्रॉब्लम है, उसको है, उसको ये है। बचर गए। मती रची सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसकी 3 आयत पढ़ता हूं मैं। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सोचता। देखो जी, सच वचन, औसम वचन कह रहे, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और तुझे अपनी आंख का लट्ठा नहीं नजर आ रहा। छोटी छोटी कमी हम दूसरों में ढूंढते, पास्टर में ढूंढते, विश्वासी के लिए ढूंढता है, वो उसके लिए ढूंढता है, उसमें ये कमी, उसमें ये कमी। ओ भाई, मेरे में जो सबसे बड़ी कमी है, जो मेरे अंदर लट्ठा है आंख में, सबसे बड़ी कमी मेरे अंदर क्या है कि मैं दूसरों की कमियों को ढूंढता हूं, दूसरों में देखता हूं कि हाँ, वैल्यूएट करता हूं कि इसमें ये कमी, मैं उसको फाइंड आउट कर रहा हूं। पर मैं अपने आप को एग्जाम भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं खुद ही स्वर्ग जाने का जिम्मेवार मैं खुद हूं। कोई पास्टर, कोई टीचर, कोई प्रॉफिट, कोई अपोस्टल आपका जिम्मेवार नहीं है कि वो आपको स्वर्ग लेके जाएगा। स्वर्ग जाने की जिम्मेवारी आपकी अपनी है, मेरी अपनी है। अगर मेरी आंख सही होगी, अगर मेरी आंख उज्जवल होगी, अगर मेरी आंख निर्मल होगी, तो मेरा शरीर उज्जवल होगा, तो मैं गलत काम कोई करूंगा ही नहीं। अगर ये आंख सही नहीं है तो सारा शरीर अंधेरे में हो जाएगा, फिर अंधेरे के काम में अंधेरे में रहकर ही क्या करूंगा, करूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, हमें अपनी किसी के तिनके को निकालने से अच्छा है कि हम अपने लट्ठे को निकालें। जो हमें देखने के नजरिया गलत है, जो हमें प्रॉब्लम पाई जाती है, जो हम कहते हैं कि भाई ये बंदा ऐसे ही, ये बंदा ऐसे ही, ये बंदा ऐसे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही बात है कि ये बोलना ही छोड़ो, हर किसी ने अपना हिसाब देना। वचन से बताओ कि भाई वचन ये कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, दैट्स इट। इधर की बात उधर, उधर की हाँ मैंने उसको देखा। अगर, और सबसे बुरी बात क्या है, अगर चलो किसी को कोई गलत काम करते भी देख लेता है, तो वो 50 बंदों को बात को, अरे वो तो ऐसा कर रहा था, अरे वो तो ऐसा कर रहा, अरे वो उनकी बेटी, उनका बेटा, उनकी दामाद, उनकी सास, उनकी बहू, नंद, जो भी है वो तो ऐसे। ये मेरा काम नहीं है ये बताना। मसीह बंदे का अगर कलाम के अनुसार जीवन है तो उन बातों को ढांकना है, किसी को बताना नहीं। ठीक है, मैंने देख लिया तो मेरा फर्ज है कि मैं वहीं पर चुप रहूं, यहां तक कि अपने घर में भी ना बताऊं, यहाँ के अपनी वाइफ को भी ना बताऊं। पर मैं देखकर मैं तो अपनी वाइफ को क्या, पूरे शहर को ढिंढोरा पीट रहा हूं। इसलिए किसी का तिनका निकालने से अच्छा कि जो मेरे अंदर बुरी बात है, लट्ठा जो मेरे अंदर आंखों में फंसा हुआ है, यानी कि किसी को वैल्यूएट करने की, किसी की कमियां ढूंढने की, किसी की बुराई को ढूंढने का, यही सबसे बड़ी मेरे अंदर बुराई है कि किसी को खामियां ढूंढने के लिए, ये मुझे अपने अंदर से निकालनी। प्रेज गॉड। मैं मान रखता हूं, विश्वास करता हूं कि आप इस कलाम को समझ रहे होंगे। अगर किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कभी भी उसे ये एवेल्युएट ना करें, कभी भी उसके लिए ये ना कहें कि हाँ इसने ये किया तब इस पर प्रॉब्लम आ रही है। भाई आपको क्या पता उसके ऊपर क्यों प्रॉब्लम आई है, तो प्रभु को पता है क्या कारण है। सही होने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, या उसको परमेश्वर ने कुछ सिखाने के लिए, या खड़ा करने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, इट्स अप टू लॉर्ड, नॉन ऑफ आवर बिजनेस। अगर हो सके तो अगर किसी को आप आज के बाद, मैं अब ऐसे करता हूं, ये एक सुझाव है, मानना ना मानना वो आपके लिए। अगर किसी को आप परेशानी में देखें, दिक्कत में देखें, या किसी में कोई कमी और खामी देखें, तो उसके लिए आप दुआ करें, उसे अपनी प्रार्थना में याद रखें, उसके लिए खुदा के आगे उपवास लेकर प्रार्थना करें। आपको उसे बताने की जरूरत नहीं कि मैं तेरे लिए उपवास लेकर प्रार्थना करूं। अगर आपको पता है कि इस बंदे में कमी है, शराब पीता है, उसके लिए उपवास लेके दुआ करे, बंदा सही हो जाएगा। भाई अगर ड्रग्स लेता है, उसके लिए उपवास लेके प्रार्थना करे, वो बंदा सही हो जाएगा। अगर किसी में कोई कमी घटी पाई जाती है, अगर आपने उसे देख लिया कुछ बुरा काम करते हुए, व्यभिचार करते हुए, गलत काम करते हुए, सिगरेट पीते हुए, कुछ करते हुए, उस बंदे के लिए दुआ करनी शुरू करते हैं। ढंडोरा मत पीटे, अगर देख लिया तो उसे अपने तक सीमित रखे। परमेश्वर तो देख रहा है ना, अपने तक सीमित रखे, उस बंदे के लिए प्रार्थना करना शुरू करती। देख ले बंदा दिनों में ना सही हो जाए तो आप जो कहोगे करोगे।
परमेश्वर महान है, उसके कार्य महान है। हमारा देखने का नजरिया सही होना चाहिए कलाम के अनुसार। अगर कलाम के अनुसार नजरिया है तो हम परमेश्वर के कलाम के अनुसार ही चलेंगे। फिर हमें पहले अपनी, अगर कलाम के अनुसार है हम चल रहे हैं, तो पहले हम अपने आप का निरीक्षण करेंगे, अपने आप को परखेंगे कि हम में कौन सी कमी घटी पाई जाती है, कि मैं परमेश्वर में कितना चल रहा हूँ। क्या मैं कलाम के अनुसार चल रहा हूँ? क्या मेरा जीवन कलाम के अनुसार है? क्या मेरा बोलना, मेरा चलना फिरना, उठना बैठना क्या वचन के अनुसार है? जब मैं अपने आप को देखना शुरू करूंगा, जब मैं अपने आप को एग्जामिन करना शुरू करूंगा, तो फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा, मेरे पास टाइम नहीं रहेगा किसी की बुराइयों को खोजने के लिए। फिर मेरे अंदर ये रहेगा कि अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करूं, उसके लिए उपवास लेके प्रार्थना करूं, अजीजों के साथ, अपने यारों मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ जो मेरे साथ दुआ करते हैं उनके साथ इस विषय को शेयर करूं कि भाई आप एक व्यक्ति है, उसका नाम भी ना भले बताएं, कि भाई एक व्यक्ति है, उसको ये प्रॉब्लम है, उसके लिए दुआ करें। तो डेफिनेटली परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करेगा और बेइंतहा कार्य करेगा और झट में छुटकारा दे देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, मैं मान रखता हूं कि प्रभु आज कलाम के द्वारा आपसे बातचीत कर रहे हैं और मुझसे भी बातचीत कर रहे हैं और बड़ी औसम रीति से जो है वो बातचीत कर रहे हैं। तो आज के कलाम को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और एक आयत मैं पढ़कर आज के कलाम को समाप्त करना चाहूंगा। भजन संहिता 119 मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि जब कोई रेफरेंस दे तो निकाल कर हमें देखना चाहिए। भजन संहिता 119 119 और उसकी 37 में पढ़ूंगा आयत। अगर हमारे में कोई दिक्कत परेशानी पाई जाती है, हमारा देखने का नजरिया सही नहीं है, गलत है, हम किसी, हमारा देखने का पॉइंट ऑफ व्यू वचन के अनुसार नहीं है, यानी कि पाक कलाम के अनुसार नहीं है, तो आज आपके लिए और मेरे लिए एक कलाम, एक आयत है जिसको पढ़कर हम अपने मन को फिरा सकते हैं और प्रभु को कहेंगे, प्रभु हमारी आंखें अपनी ओर लगा, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, इस बात पर गौर करे। भजन संहिता 119 की 37। मेरी आंख को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे चिल्ला। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या है परमेश्वर का कलाम कहता है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं से क्या कर फेर दे, इधर उधर की बातों से, दुनियावी बातों से क्या है, मेरी आंखों को फेर दे, मेरे मुख को फेर दे। मेरा ध्यान क्या है प्रभु, तेरी ओर है। 2014 तक, 13-14 तक मेरा ध्यान व्यर्थ वस्तुओं की ओर था। जब मैंने खुदा के आगे यही दुआ की, विनती की, तो प्रभु ने जेल में ही मेरी आंखों को फेर दिया और प्रभु ने अपनी और मेरी आंखों को कर लिया। बस आज बात है कि मैं और आप एक हलीम होके, एक दीनता के साथ जब परमेश्वर के आगे झुके हैं, प्रभु के आगे बैठे, तो प्रभु खुद ब खुद क्या करेंगे, हमारे जीवन को, हमारे हृदय को, हमारे देखने को, हमारे देखने के नजरिए को, हमारे सोचने को, विचारों को प्रभु बदल देंगे। क्योंकि कलाम कहता है अगर आप आज दुआ करेंगे, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं से फेर दे, तो डेफिनेटली प्रभु आज कर देंगे। क्योंकि उससे जो मांगते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते, तो डेफिनेटली प्रभु अपने बच्चों को क्या करते हैं, देते हैं, और बिना शक के, बिना दो राय के देते हैं। मेरे अजीजों, मेरे प्रिय, प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, बरकत दे और बहुतायत से बरकत दे और कसरत से आपको बरकत दे और इस्तेमाल करे। और अगर आज का कलाम आपको अच्छा लगे, वचन अच्छा लगे, विषय अच्छा लगे, तो प्लीज अपने अजीजों, अपने सगे संबंधियों से शेयर करें ताकि और लोगों तक भी सच्चा जिंदा कलाम पहुंच सके। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, बरकत दे। जय यीशु दी, हर जय यीशु दी, यीशु ने के बाद।